जीवन निर्माता, सन्मार्ग दाता सतगुरुदेव श्री प्रेम सुखी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में सत सत वंदन करता। आध्यात्मिक चातुर्मास के निमित्त गोलवार भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब, मेरे शरण आत्मा को प्रवक्ता भंते श्री पारस मुनि महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन करता हूं। मेरे समस्त प्रिय महाराज, और इस अहिंसा समोत्सव के पावन प्रांगण में आए हुए मेरे समस्त श्रावक और श्राविका, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को विश्व मित्र दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी के सभी हमारे मित्र बने, सहमित्र बने, यही मंगल भावना था। मेरे ऋषि मुनि ने मित्र दिवस पर सच्चे मित्र की परिभाषा बड़े सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में आप सभी को बताया। इसी संबंध में मैं भी अपने सभी मित्रों को, जो कि महाजीव की दृष्टि में समस्त जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव के संदेश है। मिट्टी में सर्वभूतेषु वेदं मध्यम नैक्य। आज का मित्र दिवस तो केवल मनुष्यों के मित्रों का प्रतीक हो सकता है, लेकिन महाजीव का मित्र तो 84 लाख जीवा योनि का प्रत्येक जीव है। सभी में आत्मीयता देखता है। महावीर का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। कि मित्र भाव से ही या मैत्री भाव से ही आप सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं, और बिना सम्यक की प्राप्ति किए बिना हम मुक्ति की यात्रा नहीं कर सकते। सम्यक की प्राप्ति के लिए मैत्री भाव आना अनिवार्य है। आपसे तपस्या हो या ना हो चलेगा,
स्वाध्याय हो या ना हो वो भी चलेगा, लेकिन अगर आप में मैत्री भाव नहीं है तो ये कभी भी नहीं चलेगा। मैत्री भाव के अभाव में आप असल में और हम भी असल में अभावग्रस्त हैं। जिसमें मैत्री भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, वो श्रावक तो क्या, साधु तो क्या, वो मनुष्य भी नहीं है, वह इंसान भी नहीं है। इंसान बनने की पहली शर्त है प्रेम भाव। प्रेम भाव जब मैत्री भाव में परिणत होता है, बदलता है, वहीं से हमारी मुक्ति की राह निकलती है। एक विचार के शब्द पिरोए हुए हैं, उन पिरोए हुए शब्दों को आपके कानों तक पहुंचाना, ये आपका विषय है। ये आप लोग को हृदय तक ले जाते हो या नहीं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा तो एक ही काम है, अगर थोड़ी बहुत एकाग्रता है आप में, अगर इधर उधर ध्यान नहीं है तुम्हारा, तो वो शब्द आपके कान तक अवश्य पहुंच जाएंगे। और थोड़ा सा भी अपने साधु साथियों के प्रति, अपने जिन शासन के प्रति, अपनी जिन वाणी के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग तो वो शब्द आपके हृदय को अवश्य छुएंगे, आपके हृदय को अवश्य टच करेंगे, जिसको हम सॉफ्ट टच कहते हैं। अगर एक बार आपके हृदय को छूते हैं ये शब्द, तो वो शब्द आपके अंदर कुछ ना कुछ हलचल अवश्य मचाएंगे। किसी बीमारी की दवा, जो बीमारी है, अगर उसी की दवा आपके पेट में गई है तो वो दवा असर जरूर करेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीमारी कुछ और होती है, दवाई कुछ और होती है, तब दवाई का प्रभाव नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। डायग्नोज यानी निदान, ये पता चल जाए कि बीमारी क्या है। जब बीमारी का पता चल जाए तो दवा निश्चित हो जाती है कि इस बीमारी की ये दवा है। तो दवा और बीमारी जब एक होते हैं तो दवाई अपना असर दिखाई देना नहीं देती। तो ये भी एक दवा है, कभी मीठी तो कभी कड़वी, लेकिन है तो दवा। ये दवा वो है जो आपके दिल को स्वस्थ कर सकती है। क्या बोला? ऑथेंटिक डे है, कुछ पंक्तियां हैं बहुत अच्छी लगी, वो आपको ले जाऊं, आपके समक्ष पहुंचा। बोलते हैं कि चंदा में दाग है, सूरज में आग है। चंदा में दाग है, सूरज में आग है, तारों में विराग है। तारे टिमटिमाते, इससे उसको विराग कहते हैं, क्योंकि पूरे प्रकाशित नहीं है, टिमटिमाते, इसलिए बोला चंदा में दाग है, सूरज में आग है, तारों में विराग है। मैं किससे दोस्ती करूं? मैं किससे दोस्ती करूं? ग्रीष्म में तपन है, गर्मी में तपन होती है। यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती नहीं, हमारे तरफ गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंडक भी
बहुत बढ़ती है। ग्रीष्म में तपन है, शीत में कंपन है। ग्रीष्म में तपन है, शीत में कंपन है, वर्षा में अनबन है। मैं किससे दोस्ती करूं? क्योंकि बरसात कभी होती है, कभी नहीं होती। ग्रीष्म में तपन है, शीत में कंपन है, वर्षा में अनबन है। मैं किससे दोस्ती करूं? पवन मदहोश है, क्योंकि हवा का कोई भरोसा नहीं, कब हवा बदल जाए। पवन मदहोश है, वन प्राण खामोश है। पवन मदहोश है, वन प्राण खामोश है, वसुंधरा बेहोश है। मैं किससे दोस्ती करूं? संसार में भोग है, संसार में भोग है, काया में रोग है। संसार में भोग है, काया में रोग है, स्वार्थी सब लोग हैं। संसार में भोग है, काया में रोग है, स्वार्थी सब लोग हैं। मैं किससे दोस्ती करूं? पूछता हूं है प्रभु, मैं किससे दोस्ती करूं? अब जब सब कुछ समझ में आ गया तो मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला। मैं किस बात पर सोचने को मजबूर हो गया? मैंने ये निष्कर्ष निकाला, क्या? आत्मा ही शरण है, आत्मा ही शरण है, मोह माया मरण है। आत्मा ही शरण है, मोह माया मरण है। निज स्वरूप अपना है, बाकी सब सपना है। निज स्वरूप अपना है, बाकी सब सपना है। तो क्यों ना खुद से ही मैं खुद की दोस्ती करूं? तो क्यों ना मैं खुद से ही खुद की दोस्ती करूं? तो क्यों ना हे खुदा मैं खुद से दोस्ती करूं? जो सत्ता है मैं उससे क्यों ना दोस्ती करूं? एक शायर ने बड़े अंदाज के बात अपनी बयान की है। बोलते हैं, ना दौलत से ना दुनिया से, ना दौलत से ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। जब ये भाव गहराई में डूबने लगे तब एक चीज हमारे सामने प्रकट हुई। लीजिए, गीत तक पहुंचना। एक भाव रखे हम बेंगलोर वासी, ये हमारा सौभाग्य है, फूलों की नगरी में आए हैं। वनस्पति के फूल देखने के लिए हमें बाग में जाना पड़ता है, किसी बगीचे में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के फूल बड़े गजब के हैं। जो बेंगलोर की भिन्न कॉलोनियों से, छोटे उपनगरों से, जंगल के ये फूल यहाँ खुद आए हैं। और इस फूलों की नगरी में बैठकर आप प्रत्येक जन, प्रत्येक सदस्य फूल है। फूल इसलिए बोल रहा हूं, कोमल है आप, श्रद्धा है आप में, गुरुओं के प्रति, शासन के प्रति अभी आस्था है आप में। अपना आराम छोड़कर, विश्राम छोड़कर, मौज मस्ती छोड़कर आपके कदम इस गौरवान भवन की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले जितने भी पुष्प हैं, जितने भी फूल हैं, इन फूलों में ठीक ठीक प्रकार की जो सुगंध है, उस सुगंध का अनुभव करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी मोहब्बत का कारण हूं, आपकी मोहब्बत यहाँ खींच करके लाई है। आपकी आंखों में अपने संतों के प्रति इस मोहब्बत को देखकर आज भी विश्वास जिंदा होता है कि हे जिन शासन देव
तुम्हारी कृपा है, अभी विश्वास है, अभी धर्म हमारा जिंदा रहने वाला है। और याद रख लेना, जब तक आप सभी के कदम संतों के दरबार में आते रहेंगे, ये धर्म जिंदा रहेगा। जब तुम इससे दूर हट जाओगे, उस दिन ये धर्म खतरे में आ जाएगा। आपका उत्साह, आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपका कर्तव्य इस दिन शासन को सदैव जीवित रखेगा, ऐसी मंगल कामना करता है। जीवो जिसके दिल में है प्यार, जीवो जिसके दिल में है प्यार, होवे भवनैया उसकी पार। बात पुरानी है, काहे भूल गया, यही जिम्मेवारी है, काहे भूल गया। जीवो जिसके दिल में है प्यार, होवे भवनैया उसकी पार। बात पुरानी है, काहे भूल गया, यही जिम्मेवारी है, काहे भूल गया। दिल मेरा तो ऐसे जैसे मिलता है दूध और पानी, दिल मेरा तो ऐसे जैसे मिलता है दूध और पानी। देख चलना, कहीं होए ना जीवों की हानि। देख चलना, कहीं होए ना जीवों की हानि। सोचो तो क्या है ये, सोचो तो क्या है ये, धर्म की निशानी है, काहे भूल गया, यही जिम्मेवारी है, काहे भूल गया। जीवो जिसके दिल में है प्यार, होए भवनैया उसके पार। बात पुरानी है, काहे भूल गया, यही जिम्मेवारी है, काहे भूल गया। और क्या करना है? शब्द में वो रस हो, जैसे कोयल बोले कहीं पर। शब्द में वो रस हो, जैसे कोयल बोले कहीं पर। दिल किसी का दोगे, ऐसे बोलो वचन ना कहीं पर। दिल किसी का दोगे, ऐसे
ये बात हमारे दिल में बस जानी चाहिए। दिल दुखा के किसी का सुख चैन से रह ना सकेगा, पाप से मिला सुख वो दुख में बदल कर रहेगा, पाप से मिला सुख वो दुख में बदल कर रहेगा, पाप ना कर जाप तो कर, पाप ना कर जाप तो कर, यही जिम्मेवारी है, काहे भूल गया यही गुरुवाणी है, काहे भूल गया जीवो जिसके दिल में है प्यार, होए भव नैया उसके पार, बात पुरानी है, काहे भूल गया यही जिम्मेवारी है, काहे भूल गया यही गुरुवाणी है, काहे भूल गया। जिसके दिल में प्यार है, सच कहता वही जिंदा इंसान है, वही जीवित इंसान है। कौन? जिसके दिल में प्यार है, प्रेम है, और जीने का मजा भी उसी को ही आता है जिनके दिल में प्रेम होता है। आपने देखा होगा नफरत में घुटन होती है, घुटन नफरत में, क्रोध में, ईर्ष्या में, और ईर्ष्या का एक नाम है जलन। नाम क्या रखा उसका? जलन। अब बताओ, जहां जलन हो रही हो और उसमें मवाद पक चुकी है लेकिन अभी बाहर निकली नहीं है, तो जब तक वो मवाद हमारे शरीर में पड़ी रहेगी तो बताओ आपको चैन मिलेगा, आपको नींद आएगी, उस दर्द में आप कराते हो। तो अंदर जब जलन हो तो आदमी स्वस्थ नहीं रहता। प्रेम ही एक ऐसी चीज है, और आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि जब आप प्रेम में होते हो ना, बड़े हल्के फुल्के रहते, बड़े हल्के फुल्के, आनंद, आपको थकावट नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल दिया कि एक माँ, उसका बच्चा 5 या 6 साल का है, या 6-7 महीने का है, या 1-2 साल का है, बच्चा बीमार हो जाए और मां को सारी रात भर जागना पड़े तो जाग लेती है, उसे नींद भी नहीं आती, क्योंकि अपने बच्चे की बेचैनी उससे देखी नहीं जाती। उसके प्रति जो उसका लगाव है वो रात भर जाग लेती है, तो भी उसे कुछ की उबासी नहीं आती, मंगल प्रार्थना करती रहती, बस ये स्वस्थ हो जाए, ये ठीक हो जाए। सारी रात जागने के बावजूद भी उस मां को कोई बेचैनी इस प्रकार की होती जैसे नींद आ जाए। तो बच्चे को स्वस्थ करने के लिए या बच्चे की बीमारी की अवस्था में आप रात भर जाग लेते हो, कोई तकलीफ नहीं होती है मां को। लेकिन एक बहू को सास के रात को पांव दबाने की ड्यूटी दे दी जाए, बेचारी के पांव में दर्द हो गया है, पांव दबाने पड़े,
तो आप कितनी देर तक पांव दबा सकते हैं? सच बताइए, आधा घंटा, ये तो ज्यादा हो गया, आधा घंटा। अगर आपके पांव दबाने में आपकी सासू मां को नींद आ जाए, और आपने संकल्प किया हो जब तक मेरी सासू मां मुझे ये नहीं कही कि तू जा, तब तक मुझे दबाना है, और वो सो गई, बड़ा पंगा हो गया इससे। अब करे तो करे क्या? तो कभी कभी कई बहुएं नींद आई थी सासू मां को, अब वो सो गई, तो दबाते दबाते एक जगह ऐसा बटन दबा के एकदम नींद उतर गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा बहू, हाँ देर हो गई, क्या? तो कभी बोल देती ना, ये बटन तो ना दबा दो पड़ता। आपने कभी अपने बच्चे का बटन तो दबाया नहीं, बहू का क्यों दबाया, ये सास का क्यों दबाया? क्योंकि जितना प्रेम आपको अपने बच्चे से है, उतना प्रेम आपको अपनी